स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स क्लिनिक। मैथ्स क्लिनिक में ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 12 तक आईसीएसई, सीबीएसई, साइंस, कॉमर्स, जहां जहां मैथ्स के विषय हैं उन सारे विषयों को आसान किया जाएगा और यह चैनल केवल और केवल डेडिकेटेड है मैथ्स के लिए। स्टूडेंट्स की काफी डिमांड थी कि एफवाई बीकॉम का एग्जाम नजदीक है और एफवाई बीकॉम का मैथ्स का पेपर है, तो एफवाई बीकॉम के मैथ्स के कुछ ऐसे लेक्चर्स रखे जाएं जिन्हें घर बैठे अगर आप देखें तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपको चीजें आसान लगें और आपके एग्जाम में आपकी मदद हो जाए। तो आइए उसी डिमांड को सुनते हुए आज ये डिसाइड किया है कि आई विल बी टीचिंग एफवाई बीकॉम का वो चैप्टर जो सेमेस्टर 2 में आने वाला है, चाहे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हो चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, और वो चैप्टर है डेरिवेटिव्स। इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा और ये चैप्टर होने के बाद बाकी के 2 चैप्टर जो एग्जाम में वो भी किए जाएंगे। इस चैनल पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2। बॉयज एंड गर्ल्स, ये चैनल का इरादा है कि लर्निंग शुड बी मेड इजियर, लर्निंग शुड बी अवेलेबल टू ऑल। पूरा हिंदुस्तान सीखने का हक रखता है और पूरा हिंदुस्तान मैथमेटिक्स सीखेगा और मैथमेटिक्स को आसान बनाएगा, मैथ्स की बीमारियों को दूर करेगा। मैथ्स क्लिनिक, हियर वी स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। और इस मॉड्यूल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेरिवेटिव्स के पहले जितने फॉर्मूले होते हैं बच्चों, उन फॉर्मूलों को कैसे परफेक्ट किया जाए, उन फॉर्मूलों को कैसा सीखा जाए, वो हमारा एम है इस मॉड्यूल का। तो देखिए, इसको आसान बनाने के लिए, इसको सीखने के लिए आप इस चैप्टर के कंपार्टमेंट्स करिएगा। इस चैप्टर में फॉर्मूला सीखने के लिए 3 कंपार्टमेंट बनाइएगा और मैं वहां लिखता हूं यहां पर वो कंपार्टमेंट्स। देखिए, एक है एल, दैट इज फॉर लॉग, एल स्टैंड्स फॉर लॉग फंक्शन। एक है ए स्टैंड्स फॉर not apple, okay? A stands for algebraic function, A stands for algebraic function, और एक है E and boys and girls, E stands for exponential function। तो आपकी पढ़ाई को आसान बनाइए। एफवाई बीकॉम के डेरिवेटिव में आप जानिएगा 3 परिवार होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं जिनका नाम है लॉग, एल्जेब्रा, एक्सपो, और ये 3 अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इनका डेरिवेटिव का पैटर्न, इनका डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। यह फॉर्मूला का जो लेक्चर है वो केवल एफवाई बीकॉम के लिए नहीं, ये सीए फाउंडेशन के लिए भी यूजफुल है। इसको आप फॉर्मूला लेक्चर के रूप में ले सकते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, फॉर्मूला को कैसे आसानी से दिमाग में रखा जाए। यह फॉर्मूला को डेडिकेटेड लेक्चर, क्योंकि फॉर्मूला इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग टू मेक डेरिवेटिव्स परफेक्ट। हियर वी गो। d by dx मतलब क्या होता है? सिंबॉलिकली इसे डेरिवेटिव कहा जाता है। दिस इज d स्टैंडिंग फॉर डेरिवेटिव और इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन log, log, log x। बॉयज एंड गर्ल्स, हियर कम्स द फॉर्मूला। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज इट ऑफ log x, आपको रिस्पॉन्ड करना है। यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर मेमोरी वर्क। इतना क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि अब जो लिखने वाला हूं शायद आपको पता भी होगा, तो अच्छी बात है। नहीं पता तो ये आपको याद रखना है, एंड दैट इज 1/x। ये वो फॉर्मूला है बॉयज एंड गर्ल्स जिसको आपको याद रखना है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज रेट ऑफ log x, आपको कहना है 1/x। जैसे बचपन में अपने टेबल्स याद किए थे, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आप इस वीडियो को यहीं पर मौका है और यू मस्ट पॉज दिस वीडियो और नोटबुक में बिना देखे लिखिए d by dx ऑफ log x is 1/x। 3 बार लिखिएगा, one after the other, so that you can remember it easily. And now, algebraic function। तो algebraic function में d by dx और सपोज आपको मिल गया x to the power 8, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला इस तरह से आता है बच्चे, यहां देखो 8 into x to the power 7। मतलब जो पावर है इसका वह 8 है, जो पावर है इसका वह नंबर है। नंबर इज द पावर, पावर इज नंबर, पावर इज कांस्टेंट, और वही नंबर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद x का मल्टीपल बन गया, यानी वो पावर उसके बगल में आ गया। और नया पावर जो है, नया पावर, न्यू पावर, पहले 8 था, अभी नया पावर क्या है? 7, विच इज लेस देन द प्रीवियस पावर। The new power is less than the given power by 1। नया पावर दिए हुए पावर से 1 से कम है।
सो ये एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इस पैटर्न में जाता है। log x का 1/x होता है, log का एल्जेब्रा का इस तरह से। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज क्यों होते हैं इसमें FYP कॉम में, मैंने देखा है लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन में एल्जेब्रिक फंक्शन आया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है। तो उसको आसान कैसे करना है, आपको दिमाग में क्या बिठा करके रखना है, आपको दिमाग में यह बिठा के रखना है कि एल्जेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका पावर हमेशा नंबर होता है, जिसके पावर में हमेशा एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, एल्जेब्रिक फंक्शन इज दैट फंक्शन whose पावर इज के फॉरवर्ड बच्चे कांस्टेंट, जिसका पावर कांस्टेंट होगा वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। और उसमें क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, नया पावर एक से कम करेंगे। आइए d by dx ऑफ x टू द पावर 6 इंटू x, यस गैस करिए यहां क्या आएगा, 6 से 1 कम, दैट इज 5। बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से देखिएगा लास्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको पहले ही कहा था ना 3 कंपार्टमेंट बनाइएगा, लॉग अलजेब्रा एक्सपो, तीनों कंपार्टमेंट एज एन एग्जीबिशन आपके सामने रखा है। लास्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहली बात तो बच्चे होता कैसा है, ये दिखते कैसे हैं भाई साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है देखिए 8 टू द पावर x। मैंने जानबूझ के नंबर 8 रखा है, ये आपको याद दिलाने के लिए, बताने के लिए कि ये 8 पावर में थे एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी ये कांस्टेंट पावर में थे तो एल्जेब्रिक फंक्शन। जब किसी का पावर नंबर हो, जब किसी का पावर कांस्टेंट हो तो उसको क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। और जब वही नंबर, जब वही कांस्टेंट पावर में नहीं बेस में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दैट whose base is constant। ओके, और इसका डेरिवेटिव तो आप पहचान लोगे ना, डिफरेंस कि अलजेब्रा किसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं। अब जब डिफरेंस पहचान गए तो उसका फॉर्मूला भी अलग अलग होगा, क्योंकि वो सब अलग परिवार से बिलोंग करते हैं। अब टर्न है हमें फॉर्मूला याद करने का, और फॉर्मूला होगा 8 टू द पावर x। ओहो क्या बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बड़ा आसान है, जो क्वेश्चन है वही आंसर। अगर क्वेश्चन लिखा 8 रेज़ टू x तो आंसर में लिख दो 8 रेज़ टू x, लेकिन थोड़ा सा बदलाव भी है, थोड़ा चेंज भी है, एक्स्ट्रा भी है, दैट इज log ऑफ 8। ये एक्स्ट्रा चीज याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन रिपीट करिए, फिर लिखिए log ऑफ और वो नंबर लिख दीजिए, ठीक है। आप मुझे बताइए 7 टू द पावर x ये एल्जेब्रिक फंक्शन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए कांस्टेंट बेस में है, कांस्टेंट बेस में है तो एक्सपोनेंशियल, अगर वही कांस्टेंट ऊपर रहता है तो एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे याद रखेंगे बच्चे, हाउ विल रिमेंबर, वही कॉपी कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर में कॉपी कर दीजिए। और एक चीज और आएगी, जी हाँ यू आर थिंकिंग राइट, वेरी गुड LOG, लॉग ऑफ व्हाट 7। तो जैसे से रिपीट करेंगे आपके दिमाग में वो चीजें बैठती जाएंगी। सो याद रखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स, आई रिपीट, आपके सिलेबस में 3 ही फंक्शन है कॉमर्स वालों, लॉग, एल्जेब्रा, एक्सपो, जिसमें एल्जेब्रा और एक्सपो दिखता एक जैसा है, लेकिन उसका अंतर को समझना, उसके डिफरेंस को समझना एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को अप्लाई करना। सो इससे आपकी मास्टरी हो जाएगी। सो आप इसको जरूर नोट डाउन करें और इस वीडियो को जो है पॉज करके एक बार फिर से ये सारे फॉर्मूले लिख देंगे तो भी चलेगा। अब आगे जाते हैं कि यहां पर समझिए d by dx ऑफ x टू द पावर e आ गया, e। तो e इज अ कांस्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा e इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट पावर में आया हुआ है। तो दिस इज विच फंक्शन, कांस्टेंट इज इन पावर, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव किस पैटर्न से चलेगा, e इंटू एक्स रेज टू e माइनस 1। लेकिन अगर वही यहां आ गया e टू द पावर x, यहां कांस्टेंट इज इन पावर, यहां कांस्टेंट इज इन बेस, e देखा। Sometimes those who attend my offline class, out of fun we say some highlighters as I hail from North India, so I say e देखा। तो जो लोग पहली बार ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं उनको भी शायद मजा आए, शायद मस्ती कर सकते हैं, अगर नहीं मजा आए तो आई कांट टेल। e देखा, कांस्टेंट इज इन बेस, e टू द पावर x, डेरिवेटिव इज e रेज टू x। जैसे हमने कहा 7x रिपीट होता है, ex रिपीट। लेकिन उसके बाद जैसे log ऑफ 7 है, log ऑफ 8 है, यहां आएगा log ऑफ क्या आएगा, e आएगा। बट बॉयज एंड गर्ल्स आपको पता ही होगा log e इज 1, log e हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू ही 1 है।
तो इसलिए इसको लिखना नहीं है, क्योंकि इंटू 1 क्या लिखेंगे ना, सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x इज e रेज़ टू x। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट है ऑफ LANE लॉग अलजेब्रा एंड एक्सपोनेंट। लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन में कुछ और फॉर्मूला लिस्ट ज्यादा है, ज्यादा नहीं, एक 3 और फॉर्मूले आएंगे जो आपको याद रखना है, और वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। और वो 3 कौन है, आई विल राइट हियर। एक तो आपका ये बेसिक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला, और 3 चीज आपको याद रखनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये जरूर आप प्रिपेयर करके जाएं एग्जाम में, ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज द ऑफ रूट एक्स, सीधा आप लिख दीजिएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द ऑफ 1 अपॉन एक्स, आप लिख दीजिएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। ये एक मौका है, बार बार अलर्ट करूंगा, जहां जहां मौका है वीडियो को पॉज करने का, ये एक मौका है जहां वीडियो जरूर पॉज करके ये सारी बातें 3 बार लिखें बॉयज एंड गर्ल्स, बिना देखे। एक बार देख कर लिखें, बाकी 2 बार ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में बिलोंग करते हैं। ओके, इसके साथ आपको यह भी जानना है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। जो नंबर अकेला मिल गया उसका डेरिवेटिव 0 है। अब इसमें एक बहुत अच्छी सी बात है जो जाननी है, और ये जब जानेंगे तो सम सॉल्विंग का स्किल आएगा। क्या कि डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू एक्स आ गया, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू एक्स आ गया। सो आपने क्या सीखा है, डेरिवेटिव ऑफ अ नंबर, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। जहां कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 लिख देना है। यहां पे कांस्टेंट है 5 है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखना है। इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि ये x के साथ है। तो जब कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाइड है तब आप इसका डेरिवेटिव 0 नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे, बाइज्जत उसको बरी कर देंगे डेरिवेटिव से। इट शैल कम आउट ऑफ डेरिवेटिव, इट शैल बी आउटस्टैंडिंग कांस्टेंट, आउट ऑफ डेरिवेटिव, आउटस्टैंडिंग कांस्टेंट, बार कांस्टेंट खड़ा रहेगा, एंड बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ओनली एक्स। एंड देन यू हैव 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यू सी हियर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दिख रहा है ना 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो इस तरीके से हो जाएगा 5। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, बट नॉट ऑलवेज। व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद एक्स, कांस्टेंट विल कम आउटसाइड। सो सवाल ये उठता है मन में, फिर 0 कब होगा, और पढ़ाते क्यों है फिर आप, फॉर्मूला क्यों है जब यूज ही नहीं होगा? होगा, 0 होगा। कब होगा 0? आई विल टेल यू। ये फॉर्मूला आपने log x का लिखा हुआ है, आई विल टेल यू कब 0 होगा। इफ यू हैव d बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस x, नाउ दिस इज द टाइम where you can write derivative of 5 as 0, then plus derivative of x is 1, because derivative of x is 1। यहां क्यों 0 किया डेरिवेटिव ऑफ 5? क्योंकि यहां 5 को 0 लिखने से x को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पीछे प्लस साइन है। लेकिन यहां अगर मैं 0 कर देता 5 को, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाता, 0, पूरा 0 हो जाता। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 only when there is plus or minus sign. This is another moment to pause the video and note down this statement and note down this, that derivative of a constant is 0 only when plus or minus. कभी कभी क्लास में पढ़ाते समय ऐसे भी बोलता हूं कि कांस्टेंट दिखा तो 2 चीजें, या तो 0 होगा या तो कांस्टेंट बच जाएगा। तो हम लोग मजाक में कहते हैं कांस्टेंट दिखा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांस्टेंट तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जब प्लस और माइनस आता है कहते हैं मार दिया जाए, मतलब 0 ना दिया जाए, और इनटू आता है तो कहते हैं सर छोड़ दिया जाए, ऐसा। और कभी कभी बच्चे डेरिवेटिव ऑफ 5 बाय एक्स भी आ सकता है, ऐसे 5 बाय एक्स, जैसे इनटू ए डिवीजन भी आ सकता है। अब बोलो मार दिया जाए 5 को कि छोड़ दिया जाए? जी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब इसको 0 बनाएंगे तो वापस ये 0 बन जाएगा। सो 5 विल कम आउटसाइड और बचेगा क्या, डी बाई dx of 1 upon x। देखिए 5 बाहर आ जाएगा तो 1 upon x बचेगा ना। और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x, ये देखिए
डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए ऐसे। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। उसको इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बिकम इजियर। ओके, आप ये सब नोट ही कर रहे हैं, मैं इसको इरेज करता हूं वन बाय वन। सो हमको ये समझना है बहुत जरूरी कि कंपार्टमेंट कितने हैं हमारे। लॉग, मेरे साथ आप बोल सकते हैं, लॉग, एलजेब्रा एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक बार फिर से एज अ रिविजन आई विल राइट डाउन हियर d by dx of log of x is 1 upon x. d by dx of x to the power 10 is 10 into x to the power 10 से एक कम कर दो 9, क्योंकि ये अलजेब्रा है। लेकिन वही अगर x रेस टू 10 का 10 रेस टू x आ जाएगा, रिवीजन चल रहा है हमारा वेरी फास्ट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि बेस में कांस्टेंट है। तो यही क्वेश्चन को रिपीट करना है आंसर में। जी हां, मेरे साथ करिएगा, बैठ करके चुपचाप वीडियो मत देखिएगा, इसको साथ में सॉल्व करते रहिएगा, तभी अच्छा सीखेंगे, मजा आएगा। ओके, तो 10 रेस टू एक्स रिपीटेड इंटू लॉग ऑफ 10। ई रेस टू एक्स के टाइम ई रेस टू एक्स है, लॉग क्यों नहीं है भैया? लॉग ई था, बट लॉग इज 1। ओके, अब इसमें होता क्या है बच्चे कि ये फॉर्मूले तो याद करना ही आपको, आपने लिखा है, मैं इरेज करता हूं, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। छोटी सी चीज क्या है बताओ। इसमें d बाई डी एक्स अगर समझिए 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 आ गया। अब गाड़ी थोड़ी सी अटक जाती है, क्योंकि हमने एक्स रेस टू 4 का फॉर्मूला सीखा है, एक्स रेस टू 10 सीखा है, ये 1 अपॉन आ गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 4 लिखेंगे, यानी 1 अपॉन एक्स 4 को आप लिखेंगे एक्स रेस टू माइनस 4। वो एक्स रेस टू 4 को ऊपर ले लेना, पता है ना, स्कूल में सीखा है कि अगर x टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है तो जब वो न्यूमरेटर में जाता है तो पावर पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। और अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, क्या? -4 इंटू एक्स, जैसे 10 बगल में आया था, -4 बगल में आया, और नया पावर पुराने पावर से मैंने कहा था 1 से कम हो जाता है। सो दिस इज -4 -1, देन दिस इज -4 एक्स रेज़ टू -4 -1 -5। इतना आंसर लिख दीजिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स, ये वीडियो फिर से आप देख सकते हैं, इसमें सारे फॉर्मूले FY बीकॉम के डेरिवेटिव के आ गए, और इसके साथ 9.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा 9.1 सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा आपको। याद रखिएगा, बट अगर कांस्टेंट अकेला मिला तो उसका डेरिवेटिव 0 है, और आपको कांस्टेंट पहचान में आना चाहिए। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 7 0, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 7x आया तो 7 आउटसाइड, देन 7 into 1 is 7, और डेरिवेटिव ऑफ 7 प्लस और माइनस x आया तो तब डेरिवेटिव ऑफ 7 विल बिकम 0 and x का 1, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। एक बहुत ही अच्छा सम है, लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आई विल गिव यू हियर, और वो सम है कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log a। सोच के बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, log x का 1 अपॉन x है, तो उनको लगता है log a है तो x की जगह पर a आया, तो वो सोचते हैं इसको लिख दो 1 अपॉन a, जो गलत है। क्यों गलत है पता है? क्योंकि बच्चे a is treated as constant in derivative, in maths rather। तो स्टूडेंट बोलते हैं हमको कैसे पता चलेगा, कभी a वेरिएबल है, कभी a कांस्टेंट है, ये अल्फाबेट का माजरा क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि a इज कांस्टेंट? तो सिंपल है, ये d बाई डी एक्स है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही बेटर है। d बाई डी एक्स, यहां d के बगल में कौन सा अल्फाबेट है? d के बगल में x है, तो d के बगल में जो अल्फाबेट है वो हमेशा वेरिएबल होता है जी। तो यहां पे देखिए d के बगल में x है तो x वेरिएबल है, तो यहां x आया तो वेरिएबल है, तो log x 1 बाय x। यहां d के बगल में x है तो x वेरिएबल है, लेकिन यहां पर a है तो x वेरिएबल है, तो a कांस्टेंट है। और ये पूरा कांस्टेंट हो गया और अकेला मिला, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। यानी एक अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये आना चाहिए कि सर अगर d बाई डी ए होता तो? जी हां, d के बगल में जो भी है वो वेरिएबल है। अब a वेरिएबल है, तब a वेरिएबल है तो ये वेरिएबल है, तो ये वाला पैटर्न चलेगा, 1 अपॉन a हो जाएगा। बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसी के साथ
ये पहला लेक्चर, ये पहला मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाएंगे बच्चे। अगले मॉड्यूल में आप देखेंगे 9.2, फिर ऐसे करते करते डेरिवेटिव पूरा खत्म करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए, ताकि ये फॉर्मूला किस तरह से याद होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नया वीडियो लेक्चर मिले। थैंक यू सो मच।